हरे कृष्ण। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णोर्याति मंदिरम। अर्थात वो व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है देव उठनी या उत्थान एकादशी। चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण 4 मास की अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और इस सृष्टि में पुनः सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। 4 मास का समय यानी चातुर्मास मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सुअवसर प्रदान करता है और इस चातुर्मास में भी कार्तिक मास अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रिय इस कार्तिक मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और उपवास मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए अब हम इस देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा हमें प्राप्त होती है स्कंद पुराण में, जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद मुनि के बीच एक दिन संवाद हो रहा था। उस समय नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जिज्ञासा कर रहे थे और उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, समस्त पापों से मुक्त करने वाली, पुण्य तथा मुक्ति प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी की महिमा सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या फिर 100 राजसूय यज्ञों से अर्जित पुण्य फल से भी कई गुना अधिक है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त होती है। ये सुनकर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि मध्याह्न में भोजन लेने से, संध्या के समय भोजन लेने से और संपूर्ण निर्जल उपवास करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन मध्याह्न में एक समय भोजन लेता है उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है उसके पिछले 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करता है उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी के दिन रात्रि में हरि कीर्तन और नाम जप करते हुए जागरण करने वाले मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी पीढ़ियां वैकुंठ जाती है। भले ही उसके पितृ उस समय नरक में हो, फिर भी वे दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला अत्यंत शिक्षित और विख्यात कुल वाला बन जाता है। इसलिए सभी कार्य छोड़कर इस उत्थान एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म से अर्जित सभी पापों का नाश स्वयं भगवान गोविंद करते हैं। उसके पुण्य असीम हो जाते हैं और भगवान स्वयं उसे महान भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इससे विपरीत कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के व्रत और उपवास का अपमान करता है, अनादर करता है, वेदों और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, किसी और की पत्नी का संग करता है, जो दुष्ट बुद्धि का और कपटी है, जिसका चरित्र मलिन है और जो साधु लोगों की निंदा करता है, ऐसे तमाम जीवात्मा मृत्यु के बाद नर्क लोक में प्रवेश करते हैं। उसके समस्त पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में आने वाले इस एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। अगर किसी ने अत्यंत जघन्य पाप कर्म किए हैं, वो भी यदि श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उत्थान एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन भगवान के विषय में श्रवण कर वक्ता को अपनी क्षमता अनुसार दान देने वाला मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से देव उठनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करने के बाद नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, इस उत्थान एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है? कृपया इसके विषय में बताएं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख धोकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन भक्ति भाव से उपवास करना चाहिए और द्वादशी के दिन ही खाना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करते हुए भगवान विष्णु के निकट रहना चाहिए, अर्थात उनके दिव्य नामों का जप, कीर्तन और श्रवण करना चाहिए।
जो पुण्यात्मा इन दिव्य उपदेशों का पालन करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन सब प्रकार का लोभ त्याग देना चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना कपूर, फल तथा पुष्पों के साथ अभिषेक करके करनी चाहिए। इस दिन किया गया कोई भी भक्तिमय कार्य मनुष्य को अन्य तीर्थों में स्नान और दान पुण्य से भी 1 करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस मास में ताजे तुलसी के पत्तों और सुगंधित फूलों से भगवान जनार्दन की सेवा करने वाले व्यक्ति के पिछले 10,000 जन्मों से अर्जित पुण्य फल को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। इस दिन यदि कोई तुलसी महारानी को सिर्फ देखता है, उनका स्पर्श करता है, ध्यान करता है, उसके इतिहास के विषय में किसी को बताता है, उसे प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, उगाता है, उपासना करता है अथवा उसमें जल देता है, वो मनुष्य नित्य भगवान के धाम में वास करने के लिए योग्य बन जाता है। हे नारद, जो भी व्यक्ति इन 9 विधियों द्वारा तुलसी देवी की सेवा करता है वो उतने हजारों युगों तक आध्यात्मिक जगत में निवास करता है जितने उस तुलसी के पौधे में जड़ और जड़ों की उपशाखाएं होती है। हे नारद, इस प्रकार एकादशी का पालन करके द्वादशी पर प्रातः जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके कृष्ण नाम का जप करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार उन्हें कुछ दान देना चाहिए और उनकी आज्ञा से स्वयं अन्न प्रसाद का स्वीकार करना चाहिए। इस एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है, इसलिए इन 4 मास के दौरान जिन वस्तुओं का त्याग किया था उसका दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन और भगवान की उपासना करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उत्थान एकादशी की इतनी महिमा और गुणगान सुनकर नारद मुनि ने धन्यता का अनुभव किया और फिर उस एकादशी का पालन करने का निश्चय करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर निकल पड़े अपनी ब्रह्मांड भ्रमण यात्रा पर इस दिव्य ज्ञान का संदेश लेकर अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये थी उत्थान एकादशी की व्रत कथा। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसके भी समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी चेतना श्री कृष्णमय बनती है। चातुर्मास और पवित्र कार्तिक मास की ये अंतिम एकादशी तिथि है, इसलिए प्रयास करें कि इस दिन अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाकर रखें। इस दिन भौतिक कार्य जितने आवश्यक हैं उतने ही करें और अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका उच्चारण करें। इस दिन आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अपनी निर्धारित माला से अधिक माला का जप कर सकते हैं। किसी के प्रति गुस्सा, झगड़ा, निंदा, आलस, अनावश्यक बातें, टीवी सीरियल इत्यादि से बचकर रहें। आज के समय में आपको एकादशी और अन्य व्रत कथाओं की जानकारी देने वाले अनेक लोग मिल सकते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल का उद्देश्य मात्र शास्त्रों से प्रमाणभूत और आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी और अनुकूल जानकारी आप तक पहुंचाना है। वैदिक संदेश का बिना किसी मिलावट के यथारूप प्रचार करना ही हमारा अभियान है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आप भी हमारे इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और अगर ये कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? आज के दिन इस कथा श्रवण का लाभ अपने मित्रों और परिवार के लोगों को नहीं देंगे? चलिए जल्दी से इस कथा को शेयर करिए और इसे लाइक कीजिए। और हम भगवान दामोदर को अत्यंत प्रिय इस दामोदर मास में आने वाली महाभागा देव उठनी या उत्थान एकादशी का नियम, श्रद्धा और संकल्प पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि वे हमें उनके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करें और उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा का अवसर अनुकूल करें। हरे कृष्णा।